और आपके ससुराल वालों ने भी आपको सपोर्ट करा, मतलब ये काबिल तारीफ है, नहीं तो नहीं आ सकते। तो आपके सासू ससुर जी भी आप मतलब सासू जी वैसे नहीं बोलते कि क्यों पढ़ने भेज रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने मतलब घर से निकाला ऐसे। अच्छा, इसको पढ़ना है तो पढ़ने दो। क्या बात है, क्या बात है। तो 6 दिसंबर 2021 को शादी हुई, फिर पढ़ने का कैसे सोचा? पहले से फिक्स था पढ़ाई का तो। अच्छा, आपने बोला था? हाँ, बोल दिया था मैंने। शादी हुई उससे पहले से ही फिक्स था 12th से पहले कि हमें नीट की तैयारी करनी है अच्छे से। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो उनका बीएससी चल रही है उनकी। अच्छा, बीएससी चल रही है उनकी भी। यहाँ अच्छा लग रहा है कोटा में अभी? अच्छा लग रहा है। पढ़ने में अच्छा लग रहा है? हाँ, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। मेरी मतलब हमारी तरफ से कोई भी कमी हो, कोई भी आपको जरूरत हो, बेझिझक बोलो। हाँ, आपका सिलेक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना नितिन विजय। वैसे मैं थोड़ी देर ऐसे वार्तालाप कर रहा था आप लोगों से। मेरे लिए खुद के लिए मुझे नहीं पता था कि मोशन इंस्टीट्यूट में, मैं अभी परसों एक मीटिंग में आया था यहाँ पे ऐसे ही, तो अपनी जो हमारे नीट के डिप्टी डायरेक्टर्स और एचओडी और हेड हैं उनसे बातचीत हो रही थी। तब मुझे पता पड़ा कि हमारे यहाँ पे 3 बेटियां ऐसी भी हैं जो गांव से आती हैं और शादीशुदा हैं। जो मुझे सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हो, आप तीनों सामने बैठी हैं और मैं नतमस्तक होकर आप लोगों को प्रणाम करता हूँ आपकी भावना को। मतलब मैं खुद बहुत अचंभित भी हूँ और बहुत गौरव की भी अनुभूति हो रही है। और आप तीनों किसी बहुत पैसे वाले या कोई बहुत पढ़े लिखे परिवार से नहीं आती हैं। आप बहुत मध्यम वर्गीय और गांव के परिवारों से आती हैं। कौन कहता है कि हमारे गांव के लोगों की मानसिकता संकुचित है? उसका परिणाम आपके सामने है। मैं ये कह सकता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि बहुत सारे पढ़े हुए लिखे लोग, बहुत सारे पैसे वाले लोग भी ऐसी मानसिकता नहीं रख सकते जो शायद आपके माँ बाप और खास तौर से इनके ससुराल वालों ने रखी। और तीनों से भी मैं बात भी करूंगा जो बातें मैंने अभी करी। मैं नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करता हूं। प्रियंका जी मेरे साथ बैठी हुई हैं यूपी से, जिनको इस साल एग्जाम भी देना है। प्रियंका जी गोरखपुर से आती हैं, लकवा गांव का नाम है, और तनकोई रोड ससुराल आपका है। और आपकी शादी 2017 में हो गई थी। हस्बैंड ने भी कोटा से तैयारी करी थी पर वो खुद सेलेक्ट नहीं हो पाए, डेंगू उनको हो गया था, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, आपने ही बताया था मेरे को। तो वो अमन जी जो है, अमन जी अगर मुझे सुन रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। हम पूरी जान लगाएंगे कि आप सिलेक्ट हो जाएं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने आप में इंस्पिरेशन है। और प्रियंका जी तो हैं ही जिन्होंने मतलब तैयारी कोटा में आके कर रही है, परिवार से दूर रह रही है। सासू ससुर भी आपको पूरा सपोर्ट करते हैं? यस। तो हस्बैंड से जब बात होती है तो क्या कहते हैं वो? क्या आप दोनों में ऐसी बात होती है कि कितनी देर पढ़ रही हो? नहीं ऐसे नहीं। ऐसी नहीं तो क्या, मैं ज्यादा तो मुझे नहीं पूछनी चाहिए क्या बात हो रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में, बट फिर भी पढ़ाई को लेकर कुछ बात होती है? हाँ, पढ़ाई को लेकर तो ऐसी बातें होती है कि मतलब इन्फॉर्मेंस करो, अपना नंबर जो है उसको इंक्रीज किया करो। तो आपके नंबर देखते हैं? हाँ, वो तो मैसेज आते हैं मोशन से। क्या बात है। तो मोशन से मैसेज जाते हैं हस्बैंड के पास, और हस्बैंड बीवी से पूछता है कि पढ़ाई करा करो। क्या बात है। बहुत सुंदर। तो अमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने खुद भी, अभी वो बीएससी फाइनल में है और इंटर तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपका पूरा परिवार, आपके सासू ससुर जो हैं, आपकी जो सासू माँ है वो भी आपको पूरा सपोर्ट करती हैं? हाँ, उनसे बात होती है? हाँ। तो वो भी यही पूछती है कि पढ़ाई कैसी चल रही है? नहीं, वो तो नॉर्मली है, फिर भी मतलब कभी कभार वो भी पूछ लेती हैं। पूछ लेती हैं, क्या बात है। तो आपके सास ससुर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे साथ मध्य प्रदेश से आई हुई राजगढ़ की भगोरा गांव से। कौन से गांव से? भगोरा गांव से। भगोरा गांव से। ससुराल बानोर राजस्थान। ससुराल बानोर राजस्थान। तो आप मध्य प्रदेश से आपका घर है और शादी अपनी बनोरा राजस्थान में हुई है? हाँ, बानोर राजस्थान। बानोर राजस्थान, झालावाड़ जिले से। झालावाड़ जिले से। क्या बात है। तो आपकी शादी अभी 6 दिसंबर 2021 को हुई। हाँ। तो शादी से पहले सोच लिया था कि पढ़ने आएंगे? हाँ, ये तो सोच लिया था, और ससुराल वालों और गांव वालों दोनों ने फिक्स ही किया था कि शादी तो होती जाएगी पर पढ़ाई फिक्स है। क्या बात है। तो शादी बाधा नहीं हो सकती भाई पढ़ने में। हाँ। तो गांव के जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप देखिए कि बेटी को शादी से पहले तय हो गया था कि वो पढ़ने जाएगी और बेटी यहाँ पे पढ़ रही है। आपके हस्बैंड जो है, हस्बैंड का क्या नाम है आपका? अभिषेक जी। अभिषेक जी। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। व्यक्तिगत रूप से मैं खुद भी आईआईटी से ग्रेजुएट हूं, पर मतलब मैं क्या बोलूं आपकी सोच के बारे में। मतलब अमेजिंग हाउ टू सपोर्ट योर वाइफ। मुझे लगता था कि मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करता हूं, बट शायद आप मेरे से बहुत ऊपर हैं और इंस्पिरेशन है। तो वो अभिषेक जी पूरा सपोर्ट करते हैं? हाँ, वो पूरा करते हैं। पूरा सपोर्ट करते हैं। हाँ। तो आप में भी यही बातें होती हैं? हाँ, संडे को संडे होती है। संडे टू संडे होती है, बाकी नहीं होती है? हाँ, नहीं होती ज्यादा, संडे को संडे होती है। संडे टू संडे होती है। हाँ। जब बात होती है तो पढ़ाई के बारे में बात होती है? हाँ, और ये मेरे यहाँ इसकी सारी इन्फॉर्मेशन वही उनके पास जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं के पास जाती है।
अच्छा, मेरे परफॉर्मेंस ससुर जी और उन दोनों के पास जाती है ससुर जी के। और हाँ। तो ससुर जी पूरा सपोर्ट करते हैं? पूरा उनका पूरा फुल फाल सपोर्ट है उनका मेरे तो। क्या नाम है ससुर जी का? राकेश जी दांगी। राकेश जी जांगी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। आप पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं हमारे देश की हर बेटी को ऐसे ससुर जी मिले जो मतलब अपनी बेटी मान के उसे पढ़ाने भेजे और बेटी की तरह ही उसका रिजल्ट भी पूछे और बोलते हैं वो आपको कि पढ़ाई करा करो। हाँ, पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पहले वही आए थे यहाँ पे। अच्छा, एडमिशन कराने वही आए थे? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत साधुवाद। कोटा में तकलीफ तो नहीं आ रही? हाँ, नहीं आ रही, सब अच्छा लग रहा है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे साथ एक और है हमारे इंस्टीट्यूट से, नयन ज्योति जी, जो यूपी से आती है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से। आजमगढ़ उनका ससुराल है और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट उनका मायका है। मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। आपकी शादी अभी जस्ट हुई ही है और 20 दिन के अंदर अंदर आप सही सुन रहे हैं, 20 दिन के अंदर अंदर आप कोटा पढ़ने आ गई हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि गांव में पहले ही तय हो गया था कि शायद बेटी को पढ़ने भेजें, तो ऐसा रहता है कि गांव वाले कुछ उंगली उठाते हैं। तो क्या क्या इलाज निकाला है कि ऐसे ही ससुराल वाले ढूंढे, ऐसा ही हस्बैंड ढूंढा जो इस बात के लिए सजग हो कि नहीं, वाइफ अगर पढ़ने भी बाद में जाएगी तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, ताकि कोई भी ये ना बोल सके कि उनकी बेटी कोटा आके बिगड़ सकती है। क्या सॉल्यूशन निकाला है शायद लोगों का मुंह बंद करने के लिए भी और बच्ची की पढ़ाई कराने के लिए भी। मैं आप सब लोगों का भी नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? राकेश जी हैं। राकेश जी क्या करते हैं? सर वो एसआई ऑफिसर। अच्छा, एसआई ऑफिसर हैं वो। तो उनका सपोर्ट रहता है आपको पूरा? जी सर, बहुत सपोर्ट रहता है। तो आपसे उनकी बात होती है रोज या? सर मॉर्निंग में वो जगा देते हैं कि उठ जाओ 4 बजे, सही समय पे उठ जाओगी तो फ्रेश माइंड पढ़ाई करोगी। अच्छा, वो खुद उठाते हैं कि आप 4 बजे उठ जाइए? क्या बात। तो 4 बजे सुबह सुबह हस्बैंड उठाता है नैन जी को कि आपको जो है पढ़ाई करनी है। मतलब मैं सही बताऊं, मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं स्टूडेंट्स का ऐसे इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं। वैसे तो आप मोशन में हैं तो हमारे लिए स्टूडेंट ही हैं, बट you all three are an inspiration and salute to your families, to your ससुराल्स की husbands स्पेशली कि वो उतना सपोर्ट करते हैं। ससुराल से जो मेरे पापा और मेरे ससुर जी में आज तक लोग बोलते हैं ना, सास ऐसी होती वैसी होती, बट निगेटिव एक्टिविटी नहीं रखना चाहिए। अगर आप उनसे प्यार से बात करेंगी तो वो बहुत नेक होती है। सास और माँ में कोई फ़र्क नहीं होता है। पापा जी बहुत हैं, वो फ़ोन करते हैं, कहते हैं बच्ची मेहनत करो। मैं बोलती हूँ पापा कर तो रही हूँ, बट यहाँ सब लोग बोलते हैं ना कि नीट में माइनस मार्किंग होता है, तो मैं क्या करूँगी। तो पापा जी कहते हैं तो क्या हुआ, अपना घर है ना, मेहनत करना, हमारे हाथ में, फल तो ऊपर वाला सबको देता है ना। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, मतलब अद्भुत। मतलब मैं ऐसा नहीं कि वीडियो इसलिए कह रहा हूँ, पर मैं खुद ही अचंभित हूँ। और ऐसे परिवार है, वो भी गांव में, मतलब, और सास बहू को बोल रही है कि तुम्हें पढ़ना है, सुबह उठा रही है, इतना सपोर्ट कर रही है, और बहू ऐसे बोल रही है कि सास और माँ में कोई अंतर नहीं होता। मतलब काबिल तारीफ। मैं फिर से आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रियंका जी, वर्षा जी, नयन ज्योति जी, आपके हस्बैंड जो अमन जी, अभिषेक जी, राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप सेलेक्ट होके ही यहाँ से जाएं। मोशन की तरफ से आपने मोशन में एडमिशन लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोशन को आप लोग पहले से जानते थे? कैसे पता पड़ा यहाँ के बारे में? वो बताया पहले, मतलब ये इधर उधर, फिर पहले तो एलन की, फिर मोशन की, उससे भी अच्छा मोशन, फिर तो। अच्छा, आपने ऐसा सुना? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैंने मेरे ससुराल वालों को, सबको, पेरेंट्स को बोला कि मोशन में एडमिशन करना है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको कोई तकलीफ हो, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो की वजह से नहीं सर, अगर आपको कोई तकलीफ हो, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। मैं अभी क्लास में भी यही बोल रहा हूँ, मेहनत आप ही को करनी है। आपको 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ये सच्चाई है, और आप पे दोनों दायित्व हैं। पर आप लकी हो कि आपको ऐसा करना है। और एक नॉर्मल लड़की जो शादीशुदा नहीं है वो सिलेक्ट होती है तो अच्छा लगता है, उसका स्तर बहुत बढ़ता है। पर आप जैसी लड़की कोटा से पढ़ के जाएगी तो पूरे कोटा का, पूरे देश का आप मान बढ़ाएंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आपको मेहनत सिर्फ खुद के लिए नहीं करनी, देश की हर उस लड़की के लिए करनी है जिसकी अभी शादी हुई है और वो शादी के बाद भी डॉक्टर बनने का सपना देखती है। वो उसकी नजरें आप पे टिकी हुई है, उसकी आशाएं आप पर हैं। उस उम्मीद में, उस मेहनत में अगर हम कुछ भी आपकी सहायता कर सकते हैं, कुछ भी, वैसे हम हर बच्चे की सहायता करते हैं, पर आप स्पेशली, आपको कोई मदद हमसे चाहिए, हम चाहते हैं आप सिलेक्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से ये कहानी, मैंने बहुत सारी इंस्पिरेशन स्टोरी करी है, पर 2 कहानी ने मुझे बहुत टच करा है। एक आज वाली, और एक अभी रुद्राक्षी आई थी हमारे बीच में जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया, जो बोल और सुन नहीं सकती थी। जब मैं उनकी भी कहानी नरेट कर रहा था तो मुझे गूज बम्स आ रहे थे। और आज ये तीनों बेटियां तो हमारे ही पढ़ रही हैं
और मैं इनको स्टूडेंट की भावना से तो मतलब मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स के सामने पहली बार बैठा हूँ, पर मैं नर्वस हूँ कि ऐसी बेटियां जो शादीशुदा हैं और मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य की बात है। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी बेटियां जो शादीशुदा हो चुकी है वह सोच रही हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, कोटा आके पढ़ना चाहिए, या उनके ससुराल वाले या उनके परिवार वाले मुझे सुन रहे हैं तो भेजिए, और व्यक्तिगत रूप से हम लोग उनका बहुत ध्यान रखेंगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं। तो हम सभी लोग आपसे विदा लेते हैं। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।